पॉलिटिक्स का पहाड़ा बीजेपी से बेहतर किसी ने नहीं सीखा होगा। 2 दूना 4 तो हर सियासी दल कर सकता है, लेकिन 2 गुना 2 को 22 में कैसे बदलना है और यूपी में 27 कैसे जीतना है, ये कोई बीजेपी से सीखे। क्यों, जरा वो भी समझिए। योगी सरकार ने यूपी में घर घर कुंभ का जल पहुंचाने का फैसला किया है, यानी 75 जिलों में मौजूद सभी हिंदुओं को महाकुंभ के पवित्र जल के जरिए उन्हें सनातन आस्था के प्रति सरकार की कोशिशों को याद दिलाएगी। और यही महाकुंभ का जल हिंदुओं को 27 में बीजेपी के विजय की शपथ दिलाएगा। कैसे, वो भी समझते हैं। जिसने पावन डुबकी संगम पर लगाई वो धन्य हो गया, जो वंचित रह गया योगी सरकार उनका भी पूरा ख्याल रख रही है। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। और जनता में जो लोग ना गए थे कुंभ प्रयागराज, उनको ये जल प्रदान हो रहा है। ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की और प्रयागराज महाराज की। मुरादाबाद की तरह यूपी के सभी 75 जिलों में महाकुंभ का जल पहुंचना शुरू हो चुका है, जो आस्था के पथ से सियासी विजय की कहानी लिखेगा। आप गंगा जल लेकर के जा रहे हैं, महाकुंभ नहीं जा पाए। ना जा पाए। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मुख्यमंत्री ने तो आपका दरवाजा भी भेज दिया। बहुत बढ़िया बात है। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी सरकार की कोशिश घर घर जल पहुंचाकर हिंदुओं को साधने की है, क्योंकि यूपी में हिंदुओं की आबादी करीब 79.73% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 19.26% है। बीजेपी की रणनीति हिंदुओं को जातियों में बंटने से रोकने, सनातन आस्था की एक डोर से बांधने की है, और इसी के लिए महाकुंभ एक गेम चेंजर मौका रहा। जाहिर सी बात है, जब घर घर महाकुंभ का जल पहुंचेगा तो जातियों में बटा 79.73% हिंदू एक डोर में बंधे नजर आएंगे। यानी महाकुंभ के जल से बीजेपी 27 के समीकरण को साधने में जुट गई है। ठीक वैसे ही जैसे 2023 के उत्तराखंड इलेक्शन में बीजेपी ने अमृत कलश के जरिए घर घर शहीदों की मिट्टी इकट्ठा कर उत्तराखंडियत के एक धागे में बांधा था। बीजेपी में जिलाध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होना है, लेकिन हर कदम पर पेंच फंस रहे हैं। खासकर बात यूपी की करें तो यहाँ ना ही जिलाध्यक्षों पर फाइनल मुहर लग पा रही है, लिहाजा जिले से दिल्ली तक पेंच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी के पार्टी रूल के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राज्य परिषद के चुनाव के बिना नहीं हो सकता। इसी तरह राज्य में प्रदेश अध्यक्ष का चयन जिलाध्यक्षों के चुनाव के बिना नहीं हो सकता। यानी सबसे छोटी इकाई के चुनाव में फंसा पेच बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। हालांकि अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष के नाम को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। देखिए ये रिपोर्ट। सत्ताधारी बीजेपी में इस वक्त संगठन चुनाव चल रहा है। संगठन चुनाव के बीच सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी चुनाव से दिल्ली टू लखनऊ पावर गेम का पता चलेगा और 27 का चुनाव किस दिशा में जाएगा, इसका भी सुराग मिलेगा। हालांकि अब दावा है कि यूपी का नया अध्यक्ष ब्राह्मण या फिर वैश्य समाज से होगा। जहां तक व्यक्ति विशेष की बात है तो यूपी का जो भी नया अध्यक्ष होगा वो मौजूदा प्रदेश नेतृत्व के गुड फेथ में भी होगा। लेकिन समस्या ये है कि अभी तक यूपी में जिलाध्यक्षों के नाम फाइनल नहीं हो पाए। अनुसार पार्टी ने तय किया है कि भले ही कुछ जिलाध्यक्षों के नाम पर सहमति ना बन पाई हो, लेकिन 90% जिलों के अध्यक्षों का नाम ऐलान कर दिया जाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार जिलाध्यक्षों का चुनाव जातीय और सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। एक बार जैसे ही जिलाध्यक्षों का चुनाव फाइनल हुआ, योगी के नए सेनापति का नाम भी पता चल जाएगा, क्योंकि जो भी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनेगा उसके कंधों पर 2027 में बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इसीलिए पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन भी कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान आज भी जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों ने एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग। और जैसे ही दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा शुरू होते ही आम आदमी पार्टी विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने हंगामा करने पर आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी विधायकों ने जय भीम के नारे लगाना शुरू कर दिए। पटपड़गंज से बीजेपी विधायक रविंदर सिंह नेगी ने सीएजी रिपोर्ट के हवाले से पूर्व सरकार को घेरा। सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाएं नहीं मिलती। 33% से लेकर 47% तक जरूरी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ी और ब्लैक लिस्ट कंपनियों को से भी दवाई खरीदी गई। रेबीज और होमोफिलिया जैसी घातक बीमारियों की दवाएं स्टॉक में नहीं थी, ये कैग की रिपोर्ट बता रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी को घेरते हुए सवाल उठाया और दावा किया कि केजरीवाल सरकार का स्वास्थ्य मॉडल आज भी नंबर 1 है। देश के अंदर अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारें कोई 5 साल से काम कर रही हैं, कोई 10 साल से काम कर रही हैं, कोई 15 साल से काम कर रही हैं।
कोई 20 साल से काम कर रही है। कई ऐसी सरकारें हैं इस हिंदुस्तान के अंदर जो 30-30 साल से काम कर रही हैं, लेकिन उन सरकारों का जो स्वास्थ्य का मॉडल है और उसका जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स में आज की भी तारीख में दिल्ली का इंडेक्स सबसे 1 नंबर पर आता है। दरअसल सीएजी रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवा को लेकर तमाम खामियों की बात कही गई है, जिस पर बीजेपी लगातार हमलावर है।